सिंधिया समर्थक 5 दिग्गज नेताओं के टिकट संकट में। इमरती देवी, मुन्नालाल गोयल और रघुराज कसाना का कटेगा टिकट। जसवंत जाटव का टिकट भी दिख रहा है मुश्किल में। सिंधिया समर्थकों का टिकट कटा तो मुश्किल में फंस सकते हैं सिंधिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सिंधिया समर्थकों की बेचैनी बढ़ रही है। खासतौर पर सिंधिया के जो समर्थक उपचुनाव हार गए थे, उनके टिकट काटे जाने के संकेत मिलने लगे हैं और सिर्फ संकेत नहीं मिल रहे बल्कि टिकट काटे जाने का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। गोहद से उपचुनाव हारने वाले रणवीर जाटव का पत्ता कट गया है। बीजेपी ने यहां से उम्मीदवारी तय कर दी है। पार्टी ने पुराने नेता लाल सिंह आर्य को यहां से उम्मीदवार बनाया है। इस फैसले पर रणवीर जाटव ने चुप्पी साध ली है। 2018 के विधानसभा चुनाव में रणवीर ने लाल सिंह को जबरदस्त शिकस्त दी थी, लेकिन 5 साल बाद ही टिकट की लड़ाई में आर्य रणवीर पर भारी पड़ गए। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस ने रणवीर के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन ये साफ कर दिया है कि उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। पार्टी में कार्यकर्ता की हैसियत से वो आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। वैसे कांग्रेस भी यहां से टिकट बदल सकती है। उपचुनाव में रणवीर जाटव को चुनाव हराने वाले मेवाराम जाटव का टिकट कांग्रेस भी काट सकती है। अब सिंधिया समर्थक जो दूसरे 5 दिग्गज नेता हैं, उनके टिकट को लेकर भी संशय खड़ा हो गया है, जिसमें सबसे ऊपर नाम ग्वालियर पूर्व सीट से पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल का है। राज्य बीज विकास निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल ग्वालियर पूर्व से विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उन्होंने पाला बदल दिया था। उपचुनाव में हार गए और इसके बाद पार्टी ने उन्हें उपकृत कर दिया था। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए ग्वालियर पूर्व से बीजेपी की नेत्री माया सिंह फिर से एक्टिव हो गई हैं। ऐसे में मुन्नालाल गोयल के टिकट पर संशय है। माया सिंह माधव राव सिंधिया की मामी है। ऐसे में सिंधिया के लिए माया सिंह के नाम का विरोध करना आसान नहीं होगा। वहीं शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा सीट से पिछली बार चुनाव हारे जसवंत जाटव पर भी संकट है। सरकार बनवाने का इनाम उन्हें मिल चुका है। चुनाव हारने के बाद सरकार ने उन्हें पशुधन कुक्कुट निगम का अध्यक्ष बना दिया है। बीजेपी इस चुनाव में जिताऊ उम्मीदवारों की खोज कर रही है। ऐसे में इस बार इनका टिकट कटना तय माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के सर्वे में जसवंत जाटव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टी यहां नए उम्मीदवार पर दाव लगाने की तैयारी में है। इसी तरह से मुरैना सीट से रघुराज कसाना का टिकट भी संकट में दिखाई दे रहा है। रघुराज सिंह कसाना भी उपचुनाव हार गए थे। इसके बावजूद पार्टी ने उन्हें अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का अध्यक्ष बना दिया। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में उनकी स्थिति कथित रूप से ठीक नहीं है। ऐसे में उनके टिकट के ऊपर भी कैंची चल सकती है। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में डबरा की पूर्व विधायक इमरती देवी की स्थिति अच्छी बताई गई है। पार्टी उन पर दांव खेलने की तैयारी भी कर रही है। उपचुनाव में इमरती देवी अपने समधी सुरेश राजे से कांटे के मुकाबले में चुनाव हार गई थी। अब तक उनका टिकट तय माना जा रहा है, लेकिन सुरेश राजे के एमएमएस लीक होने के बाद इमरती देवी का ऑडियो वायरल हुआ। इससे पार्टी और संघ कथित तौर पर नाराज हैं। ऐसे में इमरती देवी का सियासी समीकरण बिगड़ गया है। यानी सिंधिया के जो समर्थक चुनाव हारे थे, उनके टिकट पूरी तरह से संकट में फंसे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि सिंधिया समर्थक जो 2020 में विधानसभा का उपचुनाव जीत गए थे, उनके टिकट भी पार्टी काट सकती है। ऐसे में आधा दर्जन के करीब सांसदों का प्रदर्शन खराब बताया जा रहा है, जिसके बाद से ही सिंधिया चिंता में दिखाई दे रहे हैं और उनकी नाराजगी तक की खबरें आ रही हैं। दरअसल सिंधिया चाहते हैं कि उनके किसी भी समर्थक का टिकट नहीं काटा जाए। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी साफ कर चुके हैं, इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ उसी उम्मीदवार को टिकट देगी जिसमें जीतने की क्षमता होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।